मणिपुर हिंसा व महिलाओं को नग्न घुमाने पर आक्रोश। सपा महिला सभा की प्रदेश सचिव ने की मणिपुर सरकार बर्खास्त करने की मांग। डीएम को सौंपा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में मणिपुर सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा कि महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वालों की गिरफ्तारी न होना शर्मनाक। सपा महिला सभा की शशिमा सिंह के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। देखिए कन्नौज से हमारे संवाददाता आलम कुरैशी के साथ सपा नेत्री शशिमा सिंह के साथ खास बातचीत। मणिपुर का नाम तो आपने सुना होगा, पिछले कई महीनों से चर्चाओं में है हिंसा को लेकर, लेकिन इसके बावजूद एक और वीडियो के वजह से वो इस समय काफी पूरे हिंदुस्तान में जाना जा रहा है। आपने देखा होगा वायरल वीडियो में किस तरह महिला को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही शर्मसार घटना है। इसी को लेकर तमाम देश भर की महिलाओं में आक्रोश है। कन्नौज की अगर बात की जाए तो यहाँ भी महिलाओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में सपा की कद्दावर नेता शशिमा सिंह आज कन्नौज कलेक्ट्रेट पहुंची हैं और डीएम को संबोधित ज्ञापन देने के लिए मांग कर रही हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया जाए। क्या है पूरा मामला, ये हम जानेंगे सपा नेत्री शशिमा सिंह से। आइए हमारे साथ हम वो पहले तस्वीरें दिखा दें किस तरह से ये प्रदर्शन कर रही हैं। अपने गले में एक तख्ती लटकाए हुए हैं जिस पर लिखा है मोदी जी मणिपुर पर आप चुप्पी तोड़िए या फिर अब अपनी गद्दी छोड़िए। ये आखिर क्यों लिखा, क्या इनकी मजबूरी थी, ऐसा क्यों लिखना पड़ा देश के प्रधानमंत्री के लिए? शशिमा जी, देश के प्रधानमंत्री के लिए गद्दी छोड़ो का नारा एक बहुत ही बड़ी बात है, क्यों ऐसा क्यों लिखकर आप पहुंची? एक प्रधानमंत्री के ऊपर सिर्फ परिवार की ही नहीं, सिर्फ अपने बच्चों की ही नहीं, एक देश की जिम्मेदारी होती है। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी का परिवार तो है नहीं, बेटियां भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, तो वो जिसको चाहेंगे अपने सत्ता संरक्षित गुंडों से निर्वस्त्र करवा के पैदल मार्च करवा देंगे, जब चाहेंगे कहीं पर कोई भी हिंसा करवा देंगे। ये मैं सरेआम कह रही हूँ कि वहां पर सैकड़ों की भीड़ में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। उस वक्त हमारा प्रशासन कहाँ था? अगर आज एक छोटी सी घटना हो जाती है कहीं पर भी, तो उसको लेकर के हमारी पार्टी का नाम भी अगर उससे जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता भी होता है तो उसके घरों पे बुलडोजर चल जाता है और उसके साथ न जाने क्या क्या कृत्य कर दिए जाते हैं। इतनी बड़ी घटना पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय एकदम चुपचाप हैं, और जब वो ये देश नहीं संभाल सकते तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठने का। एक सभा संबोधित करते समय प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। क्या आपने वो बयान सुना था? कुछ सेकंड के लिए उन्होंने कहा कि ये जो घटना की गई है ये बहुत ही शर्मसार है और ऐसे आरोपियों को सख्त सजा दी जाएगी। अगर आपको वाकई में इस चीज का अफसोस है तो आए दिन इस तरीके की घटनाएं क्यों होती रहती हैं? सिर्फ मणिपुर ही नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कल को ये कन्नौज या उत्तर प्रदेश भी मणिपुर में तब्दील हो सकता है। जैसी वहां पर घटनाएं हुई फिर से हो सकती हैं। आपने बुलडोजर चलाने का नियम निकाला, आप बलात्कारियों, दुराचारियों, अत्याचारियों के लिए क्यों बुलडोजर चलाने का काम नहीं करते? क्यों उनके लिए नया नियम लागू नहीं करते कि ऐसे लोगों को फांसी चढ़ा दिया जाए? आप एक बार ये नियम लागू करके तो देखिए, सबसे ज्यादा अगर बीच में निकलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही निकलेंगे। क्या इसी डर से आप ये नियम नहीं निकाल रहे? महिला सुरक्षा को लेकर आज तक कौन सा नियम ऐसा प्रधानमंत्री महोदय जी ने पारित किया है जिससे महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें? आज कन्नौज कलेक्ट्रेट पहुंची हैं, किन मांगों को लेकर पहुंची? हमारी मांगे हैं कि जिस प्रकार मणिपुर में घटना हुई, इस घटना से हमारे प्रधानमंत्री महोदय को सीख लेनी चाहिए और आगे के लिए इस तरह अलर्ट हो जाना चाहिए कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। कोई भी सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार को बर्खास्त किया जाए। वहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए जिससे ये हिंसा भी रुके, और इस हिंसा से और ये महिलाओं का जो कृत्य हुआ है ये शर्मसार करने वाला, धिक्कार है ऐसी सरकार पर। इनको वहां पर तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए और ऐसे दोषियों को फांसी से नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। जब एक बार ऐसा हो जाएगा तो हमारे देश में और किसी भी प्रांत में शायद ऐसी घटनाएं जल्दी दोबारा नहीं होंगी। देखिए पास में खड़ी एक और महिला है, हाथों में तिरंगा है, इनसे भी बात करेंगे। आखिरकार ये तिरंगा लेकर क्यों पहुंची है? तिरंगा लाकर क्या मकसद है, किस तरह से ये प्रदर्शन? देखिए ये बड़े दुख की बात है
कि इतने 3 महीने हो गए, 77 दिन हो चुके हैं, मणिपुर में ये घटना हुई है, किसी को जानकारी नहीं थी। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो हम लोग सारी महिलाएं देश की अनजान रहती इस चीज से कि हमारे देश में बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। और देखिए प्रधानमंत्री 3 महीने हो चुके, प्रधानमंत्री ने इस मद में कोई चर्चा नहीं की उन्होंने कि मणिपुर में क्या हुआ है। लेकिन एक आरोपी पकड़ा गया है, वहां की पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है, उसको सजा दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रशासन तैयारी कर रहा है। 3 महीने से कहाँ था? 3 महीने से शासन प्रशासन क्या कर रहा था, कहाँ था? क्या लग रहा है, मतलब जो है भेदभाव किया जा रहा है? भेदभाव किया जा रहा है। और बहन और प्रधानमंत्री हमारे जो बैठे हैं वो नारा लगा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी बेटी कैसे बच पाएगी, कैसे पढ़ पाएगी बेटी? कौन बेटी अपने घर के बाहर भेजेगा बताइए? जब महिलाओं के साथ ये हो रहा तो बेटियां कैसे निकलेंगी? और दूसरी बात, जिस महिला के साथ हुई है ये घटना, उसके भी पति एक आर्मी में है और उस पति की पत्नी के साथ जो देश की रक्षा कर रहा है, उसके घर पर ये उसकी पत्नी के साथ ये हो रहा है। कितनी शर्म की बात है ये। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कन्नौज कलेक्ट्रेट की ये तस्वीरें हैं और किस तरह से महिलाएं लगातार आक्रोश है मणिपुर घटना को लेकर, ये बताना चाह रही हैं देश में जो सरकार मौजूदा सरकार है उसको चेता रही हैं कि अगर इसी तरह महिलाओं के साथ अत्याचार होता रहेगा तो आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। टोंट के लिए आलम कुरैशी।